ईरान, सोचिए, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को अलजेब्रा दिया, जिसने हमें सितारों को देखना सिखाया, एस्ट्रोनॉमी, और ऐसी कमाल की कविता दी जो आज भी दिलों को छू जाती है। और आज उसी देश की पहचान क्या है? विरोध प्रदर्शन, आर्थिक प्रतिबंध और सरकार का दमन। एक तरफ देखिए तो हजारों साल पुरानी एक शानदार सभ्यता, और दूसरी तरफ गरीबी, महंगाई और सड़कों पर फैला लोगों का गुस्सा। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की महानतम सभ्यताओं में से एक आखिर इस मोड़ पर आ कैसे गई? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलता है। ईरान, जिसे कभी पर्शिया यानी फारस के नाम से जाना जाता था, वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड और पुरानी सभ्यताओं में से एक था। मतलब क्या कुछ नहीं दिया इसने दुनिया को? सितारों और ग्रहों का ज्ञान, जमीन के नीचे पानी ले जाने वाली नहरों का एक अद्भुत सिस्टम जिसे कनात कहते हैं, अलजेब्रा जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी सोची भी नहीं जा सकती, और हाँ, देश चलाने के लिए कानूनी चार्टर। ईरान कभी सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक लीडर था। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था तेल। एक ऐसा खजाना जो वरदान की तरह आया, लेकिन ईरान के लिए एक अभिशाप बन गया। देखिए, साल 1908 में जब ईरान में तेल मिला तो लगा कि देश की किस्मत चमक गई, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। पश्चिमी ताकतें, पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका, ईरान के तेल पर कब्जा करने आ गईं। पहलवी राजवंश के साथ डील हुई और ईरान का पैसा देश से बाहर बहने लगा। जब 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक ने हिम्मत दिखाकर तेल का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, तो जानते हैं क्या हुआ? अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर उनकी चुनी हुई सरकार को ही गिरा दिया। ये वो पल था जिसने ईरान के भविष्य की कहानी हमेशा के लिए लिख दी। और इस तेल की दौलत ने समाज को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ एक छोटा सा अमीर तबका था जो पेरिस के फैशन में जी रहा था, वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना रहा था, और दूसरी तरफ थी देश की आम जनता, जिसके हिस्से में आई सिर्फ गरीबी, शोषण और अपमान। लेकिन ये सब हमेशा तो नहीं चल सकता था ना। ईरान के लोगों ने जवाब दिया। 1979 की इस्लामी क्रांति ने पश्चिमी कंट्रोल तो खत्म कर दिया, लेकिन इसने एक बिल्कुल नए तरह के युद्ध की शुरुआत कर दी। तो पश्चिम का जवाब क्या था? जवाब था इकोनॉमिक वॉरफेयर, मतलब आर्थिक युद्ध। एक के बाद एक प्रतिबंध, प्रतिबंध और प्रतिबंध। और इन प्रतिबंधों का असर, दशकों तक चले इस आर्थिक युद्ध का नतीजा ये हुआ कि देश अंदर से खोखला होने लगा। अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही टूटने की कगार पर पहुंच गए। आज हालत ये है कि देश की 30% आबादी, मतलब लगभग हर 3 में से 1 इंसान, भयंकर गरीबी में जी रहा है। ये वो लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक जंग है। जरा सोचिए, खाने पीने की चीजों पर 70% की महंगाई। मतलब जो चीज कल तक पहुंच में थी वो आज एक सपने जैसी हो गई है। रोज की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी। और वहां की करेंसी, रियाल, उसकी तो हालत ही मत पूछिए। पिछले 10 सालों में उसकी कीमत इतनी गिरी है कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिट्टी हो गई है। तो इन सब का इंसानों पर क्या असर पड़ा? देखिए, अस्पतालों में जरूरी दवाइयां नहीं हैं। लोगों को नहीं पता कि अगली बार पेट भरने के लिए खाना मिलेगा भी या नहीं। नौकरियां हैं नहीं, और जो एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था वो तो लगभग खत्म ही हो गया है। और जब हालात इतने खराब हो जाते हैं, जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो क्या होता है? गुस्सा सड़कों पर आ जाता है। ये एक दुष्चक्र है ना? प्रतिबंधों से आर्थिक तंगी, तंगी से विरोध प्रदर्शन, और जब लोग सिर्फ जीने का हक मांगते हैं तो उन्हें जवाब में मिलती है क्रूरता। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ईरान की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक आईना है, एक चेतावनी है। ईरान सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक तूफान से नहीं जूझ रहा, वहां एक और तबाही आ रही है, और वो है पर्यावरण की। वहां गर्मी दुनिया की औसत से 2 गुनी तेजी से बढ़ रही है। पानी का संकट इतना गहरा है कि कई झीलें और नदियां बस नक्शे पर रह गई हैं। हवा में जहर घुल चुका है, और जानते हैं इसका नतीजा क्या हो रहा है? किसान अपनी जमीनें छोड़कर शहरों में भाग रहे हैं। पानी को लेकर शहरों और गांवों में लड़ाइयां हो रही हैं। एक वक्त था जब ईरान की पहचान तेल से थी, आज वहां पानी तेल से भी ज्यादा कीमती हो गया है। तो ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है,
ये एक ग्लोबल वार्निंग है। ये हमें दिखाती है कि जब हम फॉसिल फ्यूल पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, जब हम प्रकृति के संसाधनों को निचोड़ लेते हैं और जब हम क्लाइमेट चेंज को मजाक समझते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और इस पूरी कहानी का, इस पूरे खेल का, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स का हो या इकोनॉमिक्स का, एक सबसे कड़वा सच है। सच ये है कि कीमत हमेशा हमेशा आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। तो फिर से वही सवाल, क्या ईरान की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी नहीं है? जब हजारों साल पुरानी सभ्यता, तेल का लालच और बड़ी ताकतों की राजनीति आपस में टकराती हैं, तो क्या नतीजा हमेशा आम लोगों की बर्बादी ही होता है? यही वो फारसी विरोधाभास है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। अगली बार जब ईरान का जिक्र आए तो सिर्फ हेडलाइंस पर मत रुकिएगा। उस महान सभ्यता, उस गहरे संघर्ष और उन करोड़ों लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा जो इस विरोधाभास के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं।